एक सेठ आदमी था, वो कहा कि फिलहाल गांव में तो मैं ही धनी हूं। कहा तुम तो धनी हो, कहा और सबसे बड़ा भी मैं हूं। पर संतोष सबको नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा तुम भी चलो, हम भी चलते हैं। काशी में अभी सबसे बड़े महान संत सदगुरु कबीर साहब हैं, उनसे पता करते हैं, उनसे पूछते हैं, अगर उनसे प्रमाण मिल गया तो समझ जाना सच में तुम धनी हो। तो वो लोग वहां गए होंगे और गांव के लोगों ने उस सेठ को आगे कर दिया और साहब से कहा कि सदगुरु कबीर साहब ये बहुत बड़ा आदमी है। तो साहब ने ऊपर से नीचे देखा कि लंबाई तो इसकी भी वही 5-6 फीट की लग रही है, बड़ा कहाँ से हो गया। फिर साहब ने कहा हाइट तो बराबर ही लग रहा है। कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वैसे बहुत बड़ा आदमी है। साहब ने कहा कैसे। कहा इनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं, एक पिन भी उठाना हो, एक गिलास पानी भी उठाना हो तो 10 नौकर दौड़ पड़ते हैं। इसलिए ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनसे बड़ा आदमी गांव में कोई नहीं है। एक छोटा सा काम के लिए भी इनके पास बहुत सारे नौकर हैं, बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं। इसलिए हे गुरुदेव ये बहुत बड़ा आदमी है। साहब ने कहा बुरा ना मानो, जो आदमी अपना छोटा सा काम भी 10-10 आदमी से कराए वो बड़ा तो नहीं हो सकता है, वो महानिकम्मा जरूर हो सकता है। बड़ा आदमी तो वो है जो 10-10 आदमी का काम अकेला कर जाए। बड़ा तो वो है जो 10-20 आदमी का काम अकेला ही निपटा दे। जो अकेला आदमी 20 आदमी से काम कराए, जो अपना एक गिलास पानी नहीं उठा सकता, जो अपने रूम में सफाई नहीं कर सकता, उसे तुम बड़ा आदमी कहते हो। साहब ने कहा बड़ा गए बड़ा अपने, रोम रोम हंकार, सदगुरु से परिचय बिना चारों वरन चमार। का ये बड़प्पन में बड़े बड़े लोग चले गए। उसने सिर्फ चाम की दाम जानी है, उसने सिर्फ शरीर की पहचान की है, उसने सिर्फ बाहरी धन की पहचान की है, और तुम इसे ही बड़ा कहते हो। कहा ये बड़ा नहीं है, ये धनी नहीं है, ये दौलतमंद नहीं है। और तुम जिसे बड़ा कहते हो उन सेठों को जरा देखो, उन सेठों को जिन्हें तुम बड़ा कहते हो, आज भी वो मांग रहा है, आज भी वो हाथ फैलाए खड़ा है। जब मौका आवे किसका जेब काट ले पता नहीं चलेगा। गरीबों का अन्न चूस करके कोई बड़ा बना, उसे तुम बड़ा कहते हो। जो सेठ आया था वो तो अहंकार में आया था कि मुझे बड़ा धन्यवाद मिलेगा कि तुम गांव के बड़े सेठ हो, उसका तो सब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। साहब के सामने क्या कहता, सिर झुका के खड़ा हो गया। तब लोगों ने कहा गुरुजी तो इतना बता दीजिए कि आपके नजर में धनी कौन है, फिर आप किसको धनी मानते हैं। हम लोगों ने तो यही समझा था कि ये सेठ ही धनी आदमी, आज तक हम इसे ही राजा समझ रहे थे, इसके पास धन बहुत है। साहब ने कहा कि तुम्हारा ये जो सेठ है मंदिर जाता है। कहा हाँ जाता है। कहा कभी इसके पीछे पीछे जाके देखे हो। सेठ से साहब ने कहा तुम मंदिर जाते हो, क्या पूजा करते हो। कहा भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हो। उसने कहा प्रार्थना यही करते हैं कि और धन दे दीजिए, और जमीन दे दीजिए, सोना चांदी दे दीजिए। साहब ने कहा देखो, जब ये मंदिर जाकर के अभी भी धन मांग रहा है तो ये सेठ काहे के लिए हुआ। जो मांग रहा है वो तो भिखारी हुआ, सेठ कैसे हो गया। सेठ वो हो सकता है जो मांगना छोड़ दिया है, जो देना शुरू कर दिया है। जिसने देना जान लिया है वही सेठ हो सकता है, वही सम्राट हो सकता है। साहब ने कहा धनी वही है जिसकी चाह मिट गई है, जिसने मांगना छोड़ दिया है। तुम जिसे संसार में धनी कहते हो ये सब एक नंबर के भिखारी हैं। जिन्हें हम सम्राट कहते हैं, जिन्हें हम धनी कहते हैं, आप उन लोगों को जरा देखिए तो मंदिरों में, वो बड़े से बड़े सेठ
मंदिरों में साष्टांग लेटे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु और एक फैक्ट्री लग जाए, और एक बंगला बन जाए, और एक गाड़ी मिल जाए। और यही मांग करते करते वो प्रार्थना करता है, पूजा करता है, और बाहर जब निकलता है तो कुछ भिखारी मिल गए तो 1 रुपया भी नहीं देता है। वो देना नहीं जाना है, वो लोगों को लूटना जाना है। और सदगुरु कबीर ने कहा कि ये लोग सिर्फ मांग रहे हैं, इसलिए मांगने वाला कभी सेठ नहीं हो सकता, मांगने वाला कभी धनी नहीं हो सकता, कभी सम्राट नहीं हो सकता। साहब ने कहा कि धनी या सम्राट या बादशाह या शहंशाह तो वो है जिसके लिए साहब ने दोहा में कहा कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। साहब ने कहा जिसकी चाह मिट गई, जिसकी चिंता मिट गई, जिसकी कामना मिट गई, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका मन निश्चिंत हो गया, वही सम्राट है। और जो अभी भी मांग रहा है, जिसकी मांग खत्म नहीं हुई, अपने अपने स्तर से विचार करिए, क्या हमारी मांगें खत्म हो गई? क्या हम कुछ चाहते नहीं? तन गुजर के वास्ते थोड़ी सी चाह करना अलग बात है, लेकिन आवश्यकता से अधिक अगर हमने चाह की है कि उससे अधिक हमें मिल जाए, क्या करेंगे? आदमी आवश्यकता से अधिक पैसे कमाकर करता क्या है? क्या उसको सेवा में लगाता है? अपने लिए भी यूज नहीं करता, बैंक में डाल देता है और बस समय समय पर वो चेक करते रहता है। दिखता है 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ तो अच्छा लगता है कि हमारे खाता में 1 करोड़ है, 10 लाख है, देखने के लिए, उपयोग नहीं हो रहा है। 50 कपड़े खरीद के अलमारी में धर दिया, पहन 2 ही रहा है, बस कभी कभी अलमारी खोल के ऊपर नीचे देख लिया, आंखों को अच्छा लगता है कि हमारे पास 50 कपड़ा है, उपयोग नहीं हो रहा है। चप्पल खरीद लिया 10-20 जोड़ी, पहन के एक ही घूम रहा है। ऐसा तो कोई नहीं करता कि 20 जोड़ी चप्पल दोनों तरफ से बांध के निकल जाए, तो पैर ही नहीं उठेगा, लटक जाएगा। एक ही जोड़ी पहनता है, बाकी को सिर्फ नजर दौड़ाता है कि यहाँ से वहाँ हमारा ही चप्पल है, दिखाने के लिए कोई आया देखो ये सब हमारा ही है। कपड़े का यही हाल है, चप्पल का यही हाल है, हमारे जीने खाने की वस्तुओं का यही हाल है। हम प्रयोग थोड़ा ही करते हैं, लेकिन दिखावा में, मन को सुकून देने के चक्कर में हम इतना इकट्ठा कर लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। साहब ने कहा हम यही तो कर रहे हैं। जितनी आवश्यकता होती है उससे अतिरिक्त, उससे अधिक हम जमा करने की चेष्टा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। अगर शांति से जीना हो तो आदमी को बहुत मेहनत संसार के लिए करने की जरूरत नहीं है। जितना प्राण हम गंवा देते हैं संसार के लिए, जितना प्राण हम न्यौछावर कर देते हैं शरीर के लिए, साहब ने कहा उससे कम साधना में हम आत्मिक शांति पा सकते हैं। लोग कहते हैं ध्यान करना कठिन है, धर्म के मार्ग पर चलना कठिन है, सत्संग करना कठिन है, प्रेम में जीना कठिन है। तो क्या पाप का रास्ता सरल है? गलत रास्ते पर चलना सरल है क्या? शराब पीकर नाली में लौटना सरल है? कितना कठिन काम है। जो पी के नाली में लेटा है उसका वीडियो बना के बाद में दिखाइए, बेचारा शर्म से सिर झुक जाता है। बहुत कठिन काम है। नशा करके पागल घूमना सरल काम नहीं है, हत्या करके जेल में रहना सरल काम नहीं है, तंबाकू खा के जहां तहां थूकना सरल काम नहीं है, बहुत अपमान झेलना पड़ता है। सामने तो कोई नहीं कहता, पीछे सब गाली देता है, थूक दिया। तो पाप करना भी सरल नहीं है। आदमी कहता है धर्म पर चलना कठिन है, अरे कठिन है लेकिन सम्मान है, शांति है। तो थोड़ा कठिन भी है तो सत्संग करिए, धर्म के पथ पर चलिए, सम्मान मिलेगा। पाप के रास्ते पर तो और कठिनाई है। एक चोर से पूछिए कितनी कठिनाई है चोरी करना, तब बताएगा। आप दिन में भी शांति से कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, बेचारा इंतजार करता है, शाम होगी, रात ढलेगी, घर में सब सोएगा, गली सुनसान होगी, चुपके से पीछे दरवाजा से निकलेंगे। कितनी तपस्या है। उसमें भी कहीं कोई देख लिया तो डर है मन में। चूहा भी निकल गया तो हार्ट अटैक होने का चांस रहता है कि कहीं कोई आ तो नहीं गया।
तो चोरी करना सरल है क्या? लेकिन धर्म पथ पर चलने की बात आती है तो आदमी कहता है क्या करें, तो बड़ा कठिन काम है। प्रेम में जीने की बात आती है तो आदमी कहता है क्या करें, कलयुग है, ये सब कहां संभव है। पर पाप करने में हम सक्षाते नहीं हैं। कितना भी कठिन काम हो अधर्म के पथ पर हम सब कर लेते हैं। कितना भी पीड़ा झेलनी पड़े हम झेलते हैं, उस पीड़ा से मुक्त होने का उपाय नहीं खोजते। साहब ने कहा ये जो धन के पीछे हम भाग रहे हैं, ये उतना भागने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े से मेहनत में भी शरीर को चला सकते हैं, बस आपका मेहनत सार्थक होना चाहिए, आपका ध्येय सार्थक होना चाहिए। हमारा लक्ष्य सही नहीं होता। अगर धन के पीछे आपका लक्ष्य सही है तो इतना धन आपको आ जाएगा कि आप बढ़िया से जी सकते हैं। और अगर आपकी मेहनत से ज्यादा आ गया कोई बात नहीं, आप भी जीवन बिताइए, दूसरों को भी दीजिए मौका, दूसरों को भी सेवा करिए। साहब ने कहा जो व्यक्ति मांग रहा है, जो व्यक्ति अभी भी भगवान से मांगे चाहे किसी से मांगे, वो भिखारी ही है, वो सम्राट नहीं है, वो धनी नहीं है। धनी होने के लिए तो निश्चिंत होना पड़ेगा, मांग छोड़नी पड़ेगी। अभी हम मांगे चले जा रहे हैं, और जो आदमी 1 रुपया मांग रहा है, 2 रुपया मांग रहा है, हम उसको भिखारी कह देते हैं। और वो बेचारा जानता है भगवान कुछ नहीं दे सकते, इसलिए मंदिर के बाहर भिखारी बैठता है तो मंदिर में भगवान से नहीं मांगता कि भगवान हमको खाने दे दो, वो जानता है भगवान कुछ नहीं दे सकते, वो आदमी से मांगता है। आप लोग दर्शन करने जाते हैं तो भिखारी आपके तरफ कटोरा कर देता है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, वो ज्यादा नहीं चाह रहा, उसका पेट खाली है, पेट भरने के लिए मांग रहा है। लेकिन जो सेठ, साहूकार, धनपति मंदिर के अंदर जा रहा है, भगवान के पास जा रहा है, वो भगवान से मांग रहा है। वो भिखारी इंसान से मांग रहा है, उसको पता है भगवान नहीं देंगे, वो इंसान से मांग रहा है। लेकिन जो सेठ है वो जान रहा है भगवान से हमको लेना है, वो गया पूजा किया, वहाँ भगवान से कहता है हमको और 1 करोड़ दे दो, और धन दे दो, और फैक्ट्री दे दो। और चूंकि उसका पेट तो पहले से भरा है, जितने अक्सर सेठ होते हैं पेट पहले ही भरा रहता है, निकला रहता है, तो पेट भरने के लिए नहीं मांगता, वो पेटी भरने के लिए मांगता है कि अब थोड़ा पेटी भी भर जाए। तो भगवान से यही प्रार्थना करता है प्रभु इतना दो कि हमारा पेटी भर जाए, और पेटी इतना भरे कि 2-4 पीढ़ियां हमारा बैठ के खाए, यही मांगता है। साहब ने कहा फिर जो अंदर मांग रहा है तुम उसको सेठ कैसे कह दिया? जो बाहर मांग रहा है उसको तुमने भिखारी कहा, जबकि वो 1-2 रुपया मांग रहा है, ज्यादा भी नहीं मांग रहा, 5-10 रुपये मांग रहा है, और आप उसको ठीक से देते भी नहीं है, गाली दे देते हैं। कई सेठ ट्रेनों में आप अक्सर देखते हैं भिखारी आ जाते हैं, कुछ तो सच में नाटक करते हैं, कुछ का गिरोह चलता है जो 2-4 लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो जबरदस्ती का भिखारी बने रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जबरदस्ती पट्टी उट्टी बांधे रहते हैं, ऐसा धंधा बहुत चलता है। 2 नंबर काम भिखारियों में भी चलता है। कुछ रियल भिखारी होते हैं, बेचारे सच में लाचार होते हैं, लेकिन कभी कभी डुप्लीकेट के चक्कर में रियल भी बेचारा ठुका जाता है, उसको भी कोई कुछ नहीं देता, क्योंकि अब डुप्लीकेट इतना रियल लगने लगता है कि असली को कोई नहीं देता, डुप्लीकेट ही मजा मार लेता है, वो बनावट ही ऐसा कर लेता है, उसका ट्रेनिंग इतना बढ़िया होता है कि वो असली वैसा नहीं कर पाएगा, वो बेचारा लाचार हाथ फैला दिया। और जो डुप्लीकेट है वो ऐसा नाटक आपके सामने करेगा, हाथ से आप 5-10 रुपया दिए बिना रह नहीं सकते। अब बाद में वो मौज मस्ती करता है, नशा करता है, अपने सेठ को जाके जमा करता है, तो ये भी एक धंधा चलता है। तो जो आदमी बाहर आपसे थोड़ा ले रहा है आपने उसे भिखारी कह दिया, और जो आदमी भगवान से करोड़ों मांग रहा है आपने उसे सेठ कह दिया। साहब कहते नहीं, उल्टा हो गया। जो आपसे मांग रहा है कुछ, वो भिखारी है, याचक है, भिक्षुक है, ठीक है, लेकिन जो भगवान से करोड़ों मांग रहा है वो तो महादरिद्र है, वो तो महाभिखारी है, क्योंकि वो करोड़ों मांग रहा है, उसका पेट तो बहुत बड़ा हो गया। इसलिए साहब ने कहा कि उसको हम धनी नहीं कहते जो मांग रहा है, जिसकी चाह मिटी है, जिसकी कामनाएं मिट गई है,
जिसने जान लिया कि खाना उतना ही है, जिसने जान लिया कि पहनना थोड़ा ही है, जिसने जान लिया कि अंतिम में लेटना भी 2 गज में ही है, उससे अधिक मुझे नहीं मिलना है, फिर क्यों पीछे भागना उस दौलत के लिए जो अंत में छूट जाएगा या बंट जाएगा। अंत दशा आएगी, या तो लूट लिए जाएंगे या बांट लिए जाएंगे, चाहे अपना बेटा बांटे चाहे कोई दूसरा लूटे, अंत में लूटना ही है, बंटना ही। साहब कहते फिर उसके लिए प्राण क्यों न्यौछावर करना, इतना श्रम करिए, इतना मेहनत करिए, इतनी कोशिश करिए कि आप बढ़िया खाएं, दूसरों को खाने दे सकें, कोई द्वार पर भूखा ना जाए, साधु न भूखा जाए, कोई भूखा ना जाए, कोई याचक आ गया कोई भूखा ना जाए, इतना ही करना है। साहब कहते हैं जो व्यक्ति चाह रहित हो गया, जिसकी कामना मिट गई, और क्यों कामना करना इस संसार से, किसी की पूरी हुई, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई। कहते हैं ना रावण चाहता था स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएंगे, पूरा कर पाया। बहुत सी इच्छाएं हैं जो बड़े बड़े लोगों की भी पूरी नहीं होती। संसार के तरफ हम जो कुछ भी इच्छा करेंगे वो कभी पूरी नहीं होगी। आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। आपको घर चाहिए, घर बना लीजिए मेहनत करके, कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, जीने की अच्छी अच्छी वस्तुएं आप इकट्ठी कर लीजिए, पर इच्छाएं अगर आप करेंगे तो इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, और इच्छाएं कभी रुकती नहीं। एक कहानी कहते हैं या रियल होगी शायद, साहब कहते थे सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब, एक आदमी उनके पास आया जिनको आप इधर सरपंच कहते हैं, बिहार में उसको मुखिया कहते हैं। तो वो मुखिया का चुनाव लड़ा सरपंच का, तो साहब के पास आया आशीर्वाद लेने, बहुत पुरानी घटना वो बताते हैं। कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए, हम विजयी हो जाएंगे तो भंडारा करेंगे, बस एक बार इच्छा है मुखिया बनने का, सरपंच बनने का, और कभी कोई इच्छा नहीं, इतनी सी लालसा है कि एक बार मैं सरपंच बन जाऊं। अब लालसा क्यों है, समाज सेवा थोड़े करनी है, बहुत कमाई है उसमें। बिहार में बहुत समझो विधायक जैसा फंड मिलता है मुखिया को, तो बड़ी कमाई है, आमदनी है, तो लोग उसमें करोड़ों खर्च कर देते हैं मुखिया बनने में। आपके यहाँ जो सरपंच होते हैं ना, वो बनने के लिए बिहार में करोड़ों करोड़ लोग खर्च करते हैं, और उनका काफिला देखेंगे तो लगेगा कोई विधायक चल रहा है, इतनी सिक्योरिटी लेके चलेंगे बढ़िया, जीतते ही 6 महीना में फॉर्चूनर, इतनी तरक्की है वहां। तो वही भाव लेकर वो भी सोचा होगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम मुखिया बन जाएं, सरपंच बन जाएं। साहब ने कहा देखो मेरे आशीर्वाद से तो नहीं बनोगे, मेहनत करोगे, लोगों तक जाओगे तो बन जाओगे। उसने कहा नहीं नहीं, आप आशीर्वाद दे दीजिए, बाकी तो हम मेंटेन कर लेंगे। पैसे जिनके पास होते हैं वो सोचता है पैसे से खरीद लेंगे। संजोग की बात थी, साहब ने कहा ठीक है जाओ विजय हो जाओ। सच में विजयी हो गया, बन गया मुखिया। मुखिया में रहा कुछ दिन, बात ठीक है चली। उसके बाद विधायक का चुनाव का समय आया, वो आया साहब के पास, कहा आप आशीर्वाद दिए थे मुखिया बन गए, बस एक बार कृपा कर दीजिए, विधायक बनने की इच्छा है। साहब ने कहा तुम तो बोले थे मुखिया आखिरी है, इसके बाद कोई इच्छा नहीं, अब तुम्हें विधायक की इच्छा हो गई। कहा बस आखिरी है, विधायक बनना चाहते हैं। साहब ने कहा सेवा करो हो जाओगे, जाओ आशीर्वाद है। संजोग की बात है विधायक भी बन गया। साहब ने कहा कि वो विधायक बनने के बाद दोबारा सांसद चुनाव लड़ने के समय फिर आया, कहा आप सांसद का चुनाव लड़ना है। साहब ने कहा तुम रुकोगे नहीं, ये इच्छाएं अनंत है, अब ये तुम्हें रुकने नहीं देगी। अब तुम सांसद में कहीं जीत गए तो तुम सीधे आओगे मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लेने, अब मुख्यमंत्री तक भी तुम रुकोगे नहीं, तुम सीधे कैबिनेट मिनिस्टर बनने आओगे, और वहां भी नहीं रुकोगे, प्रधानमंत्री के लिए आशीर्वाद मांगोगे, और फिर तुम राष्ट्रपति के लिए मांगोगे, तुम रुकोगे नहीं। तुम्हारी उम्र बचेगी तो तुम पूरी दुनिया पर शासन करने का तुम्हारा मन करेगा। इच्छाएं अनंत है, इसलिए इच्छाओं को रोकना ही समाधान है, उसके पीछे भागना तो व्यवधान है, जीवन को नाश कर देना है। समाज सेवा का उद्देश्य हो तो पद के लिए आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। साहब कहा करते थे कि कर्तव्य अगर आपका बढ़िया है तो कर्तव्य खुद आपको अधिकार दे देता है। अगर आपने बढ़िया सेवा की है,
अगर आपने बढ़िया मेहनत किया है, समाज के लिए जिया है, तो पद तो चरण में चल के आ जाते हैं और वो आपके लिए निश्चिंतता का कारण बनता है। तो साहब ने कहा कि इच्छाएं अनंत है, उसकी पूर्ति कभी नहीं होती। आप कुछ भी देख लीजिए, आपके पास एक सोने की अंगूठी आ जाए, आपको जब तक नहीं था तो लग रहा था एक आ जाए, एक मिल जाए तो बस हाथ अच्छा लगने लगेगा। अब एक मिल गया तो अब दूसरा हाथ आप देखने लगते हैं, दूसरी उंगली इसमें भी हो जाता तो अच्छा होता। इच्छाएं आपको वृद्धि कर देती है, आपकी कामनाओं में विस्तार हो जाता है। ये माया ऐसी ही है, वो रुकती नहीं है। फिर आपको लगता है गले में भी एक सोने की चैन हो जाती तो कितना अच्छा होता, नाक कान में हो जाता तो अच्छा होता, पैर में हो जाता तो अच्छा होता, कलाई में हो जाता कुछ तो अच्छा होता। इस तरह सोचते सोचते फिर वो अनंत इच्छाएं बनती है, फिर आप रुकते नहीं हैं। और न तो उसमें सुख है, न उसमें स्थिरता है, दोनों नहीं। एक चीज अगर आपने इच्छा कर दिया तो वो इच्छा फिर आपको दोगुना कर देगी। ये ऐसा ही है जैसे